हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। ईवीएस का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डियर, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जीवन आपके लिए खुशियों से भरा हो और आप जीवन में और सक्सेस अचीव करें। हार्डवर्क करते रहिए क्योंकि आपको जो है इसका रिज़ल्ट जल्द ही मिलेगा। आप हार्डवर्क करिए और जो है इसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो डियर, अब हम क्लास को जो है शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वन लाइनर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों का अनुपात कितना होता है। देखिए, आपके इन्वायरमेंट में गैसेस होती हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस होती है नाइट्रोजन। कितनी परसेंट होती है? 78.08%। और देन उसके बाद होती है ऑक्सीजन 20.94%। ऑर्गन होती है 0.93%। देन होती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये जो है आप अच्छे से याद रख लेना। और पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में है, तो वो है नाइट्रोजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस दम घोटू गैस कहलाती है। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी गैस है जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है। तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो ये हुई है लैटिन भाषा के पॉल्यूशियोनम शब्द से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, आपको अच्छे से ये पढ़ने हैं, नोट डाउन आपको करना है। ताजमहल किस गैस के कारण सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। तो ये हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा के कारण। मीथेन गैस के उत्सर्जन के स्रोत माने जाते हैं। तो ये है आर्द्र भूमि, धान के खेत, कोयले की खदान, जुगाली करने वाले पशु और समुद्र। क्लियर। मीथेन किस स्रोत से सर्वाधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। तो ये है आर्द्र भूमि, 76% मात्रा जो है उत्सर्जित होती है। अगला है, शीशे से मानव शरीर का कौन सा भाग अधिक प्रभावित होता है। तो ये होता है मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र। बेंजीन से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर जिसको कहती हैं। स्टोन लेप्रोसी क्या है। तो ये है अम्ल वर्षा के कारण, एसिड रेन के कारण जो है प्राचीन भवन जो है, ट्रेडिशनल जो भवन है और मूर्तियों का गलना। और इसका जो उदाहरण है वो है ताजमहल। ताजमहल पर एसिड रेन की जो मतलब एसिड रेन जब गिरती है ना, तो वो भी पीलापन जो है ताजमहल पर पड़ रहा था। ठीक है। और ये किसके कारण पड़ रहा था? एसिड रेन की वजह से। नेक्स्ट है, सुपर सोनोटेक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन क्षरण में अहम भूमिका निभाती है। तो ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में कौन सी गैस सम्मिलित होती है। तो ये होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैराक्सिल एसिटाइल और नाइट्रेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिनियम गाजर घास केक परागण से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है चर्म रोग एवं दमा। अगला है, लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं वायु प्रदूषण के। इटाई रोग किसके कारण होता है। तो ये होता है कैडमियम की वजह से। अगला है, कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पार्थिनियम यानी गाजर घास को। अगला है, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में क्या लगाया जाता है। तो कैटलिक कन्वर्ट स्क्रबर। क्लियर। तो आप इसको अच्छे से याद रख लेना। एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट एंड कंट्रोल बिल कब लाया गया। तो ये लाया गया 1981 में। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो बेंजीन, टोल्यून एवं जाइलिन। क्लियर। तो ये नाम ना आप इसको अच्छे से याद रख लेना।
अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है तो ये होता है 4.2 से कम। क्लियर। तो आगे हम ये डिस्कस कर लेते हैं धूल के कणों से होने वाले प्रमुख रोग। ठीक है, तो ये धूल कण है और ये है रोग। तो कोयला धूल कण से जो रोग होता है वो होता है एंथ्रेकोसिस रोग। सिलिका से होता है सिलिकोसिस रोग। एस्बेस्ट से होता है एस्बेस्टोसिस रोग। लोहा कण से होता है सिडरोसिस रोग। गन्ने की धूल से होता है बेगासोसिस रोग। कपास की धूल से होता है बिसनोसिस रोग। अनाज की धूल से होता है कृषक फुफ्फुस रोग। और तंबाकू की धूल से होता है टोबैकोसिस रोग। तो ये धूल कण और उनके रोग थे, ये इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, और आगे हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जल प्रदूषण से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, जल की गुणवत्ता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है जैव ऑक्सीजन डिमांड, जिसको कहते हैं बीओडी। रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड सीओडी। धूली ऑक्सीजन डीओ तथा पीएच मान से जो है जल की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व माने जाते हैं। तो ये है आर्सेनिक एवं फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न लोगों में कौन सी बीमारी होती है? जो कोयला उद्योग में काम करते हैं ना, तो उनको बीमारी होती है न्यूमोकोसिस। क्लियर, ये नाम अच्छे से इसको याद रख लेना। और एक बार फ्रेंड्स वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और जिन्होंने लाइक नहीं की है वीडियो लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है, विषाणु अपशिष्ट के प्रमुख जल अपघटनकारी सूक्ष्मजीव हैं। तो ये नाम याद रख लेना, स्यूडोमोनास कैपेसिया, स्यूडोमोनास प्यूटिका एवई कोली। तो ये सूक्ष्मजीव के नाम हैं, ये अच्छे से याद रख लेना। कपड़ा उद्योग में संलग्न लोगों में होने वाला रोग जो है, ठीक है, संलग्न आएगा यहाँ पर। तो कपड़ा उद्योग में जो काम करते हैं उनको जो रोग होता है वो होता है बिसनोसिस। क्लियर। और जो कपास के धूल जो होती है ना, कपास की धूल, उससे भी ये रोग होता है बिसनोसिस। और कपड़ा उद्योग में जो काम करते हैं वो यही है रोग बिसनोसिस। पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा है तो 0.05 मिलीग्राम यानी लीटर। नेक्स्ट है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1985 में एवं 1995 से राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन किस विधि से किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रोमेटोग्राफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है? तो ये है आर्सेनिक की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया? तो ये लाया गया 1974 में, 1974 में। अगला क्वेश्चन है, और आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मोस्टली ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। ठीक है, नाम याद रख लीजिए, नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाला जो रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। कैल्शियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की अधिकता से रोग होता है इटाई रोग। आरसीबी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है ब्लैकफुट रोग। फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है फ्लोरोसिस रोग। ठीक है डियर, तो यही थे आज की हमारी क्लास जो फिनिश हो जाती है, बाकी आगे कुछ भी नहीं है। तो आपको कितनी अच्छी लगी है ये क्लास, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करके आप बताइए वीडियो को कि आपको कितनी ज़्यादा पसंद आई है। और एक एक जो है लाइक सभी कर दें, एक एक शेयर सभी कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि कम टाइम में जो है मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर कराऊं, क्योंकि देखिए ईवीएस में जो है
प्रैक्टिकली क्वेश्चन तो पूछे ही जाते, थ्योरिकल क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, साथ में प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो मतलब मेनली यही होता है। होगे तो लेंथ ही, लेकिन उनमें से एक पॉइंट निकल कर आएगा जो आपसे मेनली पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट में भी आते हैं, रीट में भी आते हैं, कोई भी आपका एग्ज़ाम है। क्लियर है डियर? तो मैंने कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर कराए हैं पोल्यूशन से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ। और फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। बाय बाय।